आज हम लोग आज की क्लास में क्या देखते हैं? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है कि 26 नवंबर को जो है कि संविधान हमारा क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। हमारा मतलब भारत का, हमारा मतलब कि भारत का संविधान जो है कि यह 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को यह संविधान हमारा जो है कि बनकर, जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी थी वह बनकर तैयार हो गया था। बस देरी किस बात की थी, तो संविधान को अब उसे लागू करने का। ठीक, सब मटेरियल लाकर जो है कि वो बनकर तैयार हो गया था। सब मटेरियल जुटा गया था, सब मटेरियल तैयार था। उसमें मौलिक अधिकार थे, ठीक, उसमें जितने भी आपकी विशेषताएं थी वो सभी शामिल कर लिए गए थे। बस देरी इस बात की थी कि अब संविधान को लागू किया जाए। तो उसमें एक डेट आता है, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, बात समझ में आ गई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 और लागू होने की जो डेट है 26 जनवरी 1950 को। तो भारत जो है कि संविधान जब से बना है, संविधान जो बना है आपका 26 नवंबर 1949 से 1949, ठीक, 1949 तक संविधान हमारा बन गया था। और आज 26 नवंबर 2025, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 2025, यहां तक का जो समय है, आपका समय अंतराल है 76 साल हो गया। ठीक, तो भारत जो है कि 2025 में जो मना संविधान दिवस वो 36वें क्रम का था। 2025 में जो 26 नवंबर मतलब कि संविधान दिवस जो मनाया गया है वह क्रम में देखा जाए तो 76वां है। कितना है? 76वां है। तो भारत को कह सकते हैं कि संविधान जो हमारा बना था, आज जिस समय हम 26 नवंबर 2025 की बात कर रहे हैं, तो उस समय तक देखेंगे तो भारत को 76 साल हो गया है संविधान बनाकर लागू करने तक का समय। इतना हो गया। अब बात है यहाँ पर हमें यह समझना क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी इसमें जो है कि मेहनत की है, कितनी ईमानदारी से। देखिए, संविधान जब बना था, एक बात हमेशा याद रखना कि संविधान जो बनाने वाले थे, भारतीय थे, वह ईमानदार थे। वो राजनीति के तौर पर राजनीति के हिसाब से उन्होंने संविधान को नहीं बनाया, न तो राजनीति के दृष्टि से न धार्मिक दृष्टि से। उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोर करके जो कि संविधान को बनाया। उन्होंने किसी के साथ जो है कि धोखे या धोखाबाजी नहीं की है, ईमानदारी से वह जो है कि अपना संविधान में अपना अपना योगदान दिए हैं। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आजकल का जो समय है, एकदम यह समझिए कि भारत में कभी ना कभी ये जो आपके नेता लोग हैं, ये भारत में कभी ना कभी क्रांति करा देंगे। राजनीति हर जगह होने लगी। जब राजनीति होगा तो इसमें आम जनता क्या होगी?
आम जनता का हाल क्या होगा? वो भाई जिधर चाहेगी उधर लड़ जाएगी, अपने अपने नेताओं के चक्कर में। तो आजकल का जो चल रहा है माहौल, ये राजनीति केवल खेली जा रही है। हम हो या आप हो, ठीक, हम लोगों के साथ क्या खेला जा रहा है? राजनीति खेली जा रही है। और एक हो गई है जो आम जनता से नेता को जो कनेक्ट करते हैं, जो बिचौलिया का काम करते थे, मीडिया। मीडिया जो है कि भारत की चौथी स्तंभ है, ठीक है, मीडिया, सॉरी, हाँ, जो मीडिया है भारत का, वो है चौथा स्तंभ है, शायद चौथा स्तंभ ना मीडिया, भारत शायद वह चौथा स्तंभ होगा, मुझे ख्याल नहीं है, थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो भारत का जो मीडिया है वो अब तो गोदी मीडिया हो गई है। अब वो भी अपना झूठ मूठ का माइक लेकर माइक लेकर, बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आज जो है कि संविधान दिवस 26 नवंबर है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। तो अपना जो है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया वाले आप क्या लगा देंगे, लो बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा बोलिए, और देखिए यह संविधान का विरोध कर रहे हैं। तब तक उधर से, हाँ आप क्या करें, उधर से देखिए संविधान को बचाने की बात आ रही है। तो क्या है, आजकल की जो मीडिया है खुद एक मुद्दा बनाकर लोगों से और सवाल करती है। ये हो गई ये मीडिया, गोदी मीडिया, इसलिए तो नाम एक चल रहा है फेमस कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अब कहां पर लोग विश्वास करेंगे? सब इधर का उधर कर दिया गया, सब चौपट कर रहे हैं लोग। तो संविधान निर्माण में हम लोग देखते हैं कि यही आपको सच्चाई, आपकी जो भी इसमें खराबियां हैं संविधान में, ठीक, संविधान में तो कोई खराबी नहीं है। यदि आपको लग रहा है तो आपको जो है कि संविधान को पढ़ना चाहिए। वास्तव में संविधान को आप पढ़ेंगे तो संविधान को समझेंगे। इसमें जो है कि संविधान जब बना था तो इसमें सभी लोगों ने ईमानदारी से जो है कि अपना अपना कर्तव्य किए हैं, ठीक। तो आइए इन्हीं लोगों को आज जो है कि संविधान निर्माता जो कि इसमें 284 लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर अपने अपने बारी बारी से हस्ताक्षर करते गए, बारी बारी से हस्ताक्षर करते गए। टोटल 284 जो है कि इसमें सदस्यों ने अपना सिग्नेचर किया कि हम लोग भारत को जो है कि एक संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम लोग भारत को जितने भी संसाधन होंगे उनकर जो है कि हम लोग उसका वितरण करेंगे, उसका जो है कि कानून के हिसाब से यह जो है कि प्रक्रिया चलाई जाएगी। ये साइन करते गए। और इसमें महिलाएं भी थी, महिलाएं जो है कि 8 थे, 8 महिलाओं ने वो भी हस्ताक्षर किए संविधान पर। सरोजनी नायडू थे, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, ठीक, ये लोग भी सिग्नेचर अपने जो है कि संविधान पर किए हैं। 8 महिलाएं थी, लेकिन संविधान जब प्रतिनिधित्व जब चुना गया था तो उसमें जो कि महिलाएं 15 जो कि संविधान सभा में निर्वाचित होकर आई। 15 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन सिग्नेचर 8 महिलाओं का है, ठीक। संविधान बनाने में हमारा जो है कि टोटल 12 अधिवेशन कराए गए थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन चलता था आपका देखेंगे, जो कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर, ठीक, 1888 को, 28 दिसंबर 1888 को, जो कि एओ ह्यूम इसके जो है कि क्या संस्थापक है, एओ ह्यूम, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यूसी बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। जो कांग्रेस बनी थी आपका देखेंगे तो यह मुंबई के ग्वालिया टैंक में, मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस पार्टी बनी। मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय था,
उसी में जो है कि वहां पे बुलाया गया था सभा कि वहां पर लोग इकट्ठा हो, ठीक। और एओ ह्यूम जो है कि उसने यह घोषणा की कि हम भारतीयों को ऐसी संस्था बनाकर दे रहे हैं जो उनकी मांगे होंगी वह उसमें जाकर अपने शामिल होंगे और उसके उसमें जो है कि अपनी मांग को करेंगे और वह मांग जो है कि आगे बढ़ेगा कहाँ पे, जाएगा ब्रिटेन में, वहां से पास होकर आएगा, तब भारत में वह प्रक्रिया लागू होगी, ठीक। ये वो ह्यूम की दिमाग थी। लेकिन जब उनकी पुस्तक को पढ़ा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, ये वो ह्यूम को कहते हैं। ये प्रश्न में आया है कि ये वो ह्यूम जो है कि वह हर्मिट ऑफ शिमला, लाला लाजपत राय जब उनकी एओ ह्यूम की जीवनी को पढ़े, लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो कि 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो कि लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों के द्वारा लाठियों के प्रहार से जो कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने ये वो ह्यूम की जीवनी को पढ़े, तब उन्होंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने यह समझा कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है, यह सच्चाई देखी जाए तो ये ह्यूम के दिमाग की उपज थी। उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद ही ना जो कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देते हैं। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जैसे आपने कुकर को देखा होगा, जब कुकर में गैस बनता है उससे पहले वो ह्यूम ने देखा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तब भारतीयों का गुस्सा जो है कि एक गैस के रूप में जो है कि दोबारा ना उभरे, इसलिए उसने यहाँ पर एक सीटी लगा दी है। आप देखेंगे तो जब इसमें कुकर में गैस बनेगा तो ऑटोमेटिक जो है कि सीटी ऊपर उठेगी और उसमें गैस निकल जाएगा। तो ये ह्यूम की दिमाग की उपज, यही बात जो है कि लाला लाजपत राय समझ गए कि वास्तव में यह जो कि प्रतिनिधित्व भारतीयों का नहीं है, इसमें अंग्रेजों का है, ठीक। वह जिसको चाहेंगे उधर मोड़ेंगे, लेकिन भारतीयों ने यह सोच लिया कि संस्था बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्था बनाने दो, लेकिन उसको चलाएंगे कौन, भारतीय लोग। हम लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। और अंग्रेज अपने आप को तेज समझ रहे थे, लेकिन भारतीयों ने समझ रहे थे कि हम लोग इसको अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। तो हम लोग संविधान, टोटल हमारा 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक, 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन ऑप्शन में 11 और 12 आ जाए, ऑप्शन में 11 आ जाए तो दिक्कत होगा। देखिए जब 12वां अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें जो है कि हस्ताक्षर को जोड़ दिया गया है। 11 जो है कि अधिवेशन पे बात एकदम पूरा फुल्ली फाइनल हो गई थी कि अब संविधान जो है कि बनेगा और 12वें अधिवेशन में जो है कि उसमें साइन करने की अब बारी आ गई। तो हस्ताक्षर का समय आ गया था और 284 लोगों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए और 8 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। अब संविधान जो है कि 26 नवंबर 2025 को यह 76वां संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। यह जो है कि एग्जाम में हो सकता है क्रम में आ जाए कि हाल ही में जब 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस मनाया गया था तो वह किस क्रम का था, ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी जो है कि जोश जुनून के साथ जो है कि तैयारी करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग संविधान सभा का जो कि प्रारूप तैयार किसने किया था। संविधान सभा का प्रारूप जो है कि तैयार किसने किया था, तो BN राव, बेनेगल रामा राव, ठीक। आप इनको और अन्य जगह भी नाम सुनेंगे जब हम लोग पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वहां पर भी जो है कि बेनेगल रामा राव का नाम आता है। वहां पर भी इन्होंने जो कि न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं, ठीक। और उसमें दलवीर भंडारी का भी नाम आता है। द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको समझ लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर बस थोड़े से जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं, आप ताकि जो है कि दिमाग को, अपना लेवल को देखिए कि कहाँ पे जा रहा है आपका। ठीक है, तो प्रथम प्रारूप जो कि तैयार किए थे बी एन राव। कब तैयार किया गया था? तो अक्टूबर 1947 को, अक्टूबर 1947 को जो है कि, और बी एन राव को ही संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी एन राव को ही संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था। अक्टूबर 1947 की यह घटना है। ठीक, अब आइए देखिए, प्रारूप समिति जो है कि का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान बनाने के लिए जो है कि इसमें समितियां बनाई गई थी। प्रारूप देखिए, समितियां बनाई गई थी जिसमें से मुख्य 8 ही समितियां मुख्य थी। वैसे तो बनाई गई थी 22 समितियां। देखिए कितना है, 22 समितियां और 8 मुख्य समितियां। इन समितियों का अलग अलग जो है कि कार्य था। ठीक, अलग अलग कार्य था, लेकिन इसमें से जो प्रारूप, जो इसमें से संविधान बनाने वाली जो समिति थी वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ही जो है कि संविधान को बना रही थी, और संविधान को बना रही थी प्रारूप समिति। उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। बात समझ में आ गई? गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था 29 अगस्त 1947 को। इन्हीं की देखरेख में जो है कि संविधान बनाया गया था। ठीक, और संविधान निर्माता जो है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने संविधान को लिखा। देखिए, संविधान का हैंड राइटिंग जो है कि बी आर अम्बेडकर का नहीं है, ये बात समझ लीजिए। थोड़ा सा यह बात आपको कुछ सेकंड तक सोचना पड़ेगा। वास्तव में जो है कि संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने हाथों से नहीं लिखे हैं। ठीक, तो लिखे कौन है? ठीक, लिखे कौन है? तो श्याम बिहारी रायजादा। ठीक, श्याम बिहारी रायजादा, इन्होंने ही जो है कि संविधान को अपने हैंड राइटिंग से लिखे। ठीक, हैंड राइटिंग की बात की जा रही है, हाथों से हैंड राइटिंग की बात की जा रही है। ठीक, समझ में आ गया? तो राय बिहारी रायजादा, उन्होंने अपने हैंड राइटिंग से जो है कि वह टाइपराइटर के रूप में जो है कि वह थे, लेकिन बोलने वाले थे कि अंबेडकर ही थे। भाई आप समझिए, आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, फौजदारी, ठीक, फौजदारी और दीवानी न्यायालय होता है, तो आपने मार पिटैया कर लिया, तो आप जो कि कहां पर जाएंगे? दीवानी मामला में जाएंगे या फौजदारी में? तो आप जाएंगे ना फौजदारी मामला में। तो वहां पे जब जाएंगे तो आप जो है कि मुकदमा लिखवाएंगे। भैया आप मुकदमा लिखवाएंगे, लोगों का प्रश्न यह बनता है कि संविधान जो है कि बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा। अब यहाँ पे उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो है कि आप जो है कि लड़ाई झगड़ा कर लिए भैया। 2 लोग थे, कलुआ और मलुआ। कलुआ और मलुआ 2 लोग व्यक्ति थे, वह अपने में लड़ाई झगड़ा कर लिए। ठीक, अपने में लड़ाई झगड़ा करते हैं और यह मारपीट, या इसका भी कपार फूट गया, उसका भी कपार फूट गया। अब ये लोग बताइए कहाँ जाएंगे? दीवानी मामला, दीवानी कोर्ट में जाएंगे या फौजदारी कोर्ट में जाएंगे? ये लोग जाएंगे फौजदारी में, और वहां पे जब जाएंगे मुकदमा लिखवाएंगे तो यहाँ पर तो एक वकील को तो पकड़ेंगे। ठीक, एक वकील को तो पकड़ेंगे दोनों लोग भैया। ये सोचेगा कि मेरा वकील अच्छा मिल जाए, और कलुआ सोचेगा मेरा वकील अच्छा मिल जाए। हाँ,
भाई वकील ये लोग खोजेंगे, भाई दोनों में कोई ना कोई केस जीतेगा, कोई ना कोई केस तो जीतेगा ही। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि ये फौजदारी मामला में अब वहां पे जो मुकदमा लिखेगा वकील, तो क्या वो मुकदमा आपका वकील का हो गया? भाई टाइपराइटर तो वही है, वकील है ना उसका, उनका मुकदमा लिखा है कलुआ का, कलुआ का मुकदमा जो कि वकील ने लिखा है, तो क्या वह वकील का मुकदमा हो गया? तो आप कहेंगे नहीं भाई, वकील तो टाइपराइटर है। ठीक, वकील तो टाइपराइटर है, लेकिन मुकदमा किसका है? जो व्यक्ति पीट कर गया उसका मुकदमा है। तो अंबेडकर जो है कि संविधान निर्माता, संविधान शिल्पीकार अंबेडकर ही है। ठीक, तो इस बात को आप जो है कि समझ जाइए। राय बिहारी रायजादा उनकी वो टाइपराइटर थे, जो अंबेडकर जी बोलते गए वह टाइपराइटर के रूप में जो है कि खटाखट 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 जो कि उन्होंने टाइपराइटर को मारते चले गए, लेकिन बोलने वाले थे अंबेडकर। तो भैया अंबेडकर नहीं हुए। चलिए आइए, समझ में होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब संविधान सभा की समितियां बनाई गई थी टोटल 22, लेकिन इसमें से 8 जो कि मुख्य समितियां थी। जो इसमें से प्रारूप समिति थी यही संविधान बना रही थी। ठीक, अब देखिए संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान पर विचार विमर्श 114 दिन चला था, 114 दिन चला था, जो कि संविधान पर हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा कि संविधान वास्तव में सही क्या गलत है, इसमें किनका अधिकार शामिल नहीं है, कहां पे न्याय गड़बड़ा रहा है, कहां पे स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, कहां पर दिया जाए, कैसे कैसे जो है कि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, यह जो कि 114 दिन उस पर विचार विमर्श किया गया था। और इसमें 3 वाचन जो है कि किए गए थे, 3 वाचन किए गए थे, जो कि सबसे लंबा जो वाचन चला था सेकेंड वाला था। ठीक, सेकेंड वाला वाचन सबसे लंबा चला था, 3 वाचन। ठीक, 114 दिन इस पर विचार विमर्श किया गया था, ऐसे नहीं संविधान लागू हो गया था। ठीक भाई, इसमें बुद्धिजीवी लोग थे, ये आलतू फालतू नहीं थे जो आज के समय का जो नेता है। ठीक, आजकल का जो नेता लोग हैं वो तो केवल अपनी कुर्सी के चक्कर में जो है कि जनता को चूतिया बना रहे हैं, क्यों? जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वह जो कि अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी के रूप में जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी हो गए। अगली बैठक होती है तीसरी बैठक, ठीक 13 दिसंबर 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि संविधान सभा के समक्ष उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी, हम भारत के लोग। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो है कि पटल पर जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं और कहते हैं कि यही हमारा जो है कि आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बनेगा। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। यहां से जो है कि प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखिए, और इसका गठन जो है कि किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है कि 389 सदस्यों को इसमें जो है कि चुना गया था। 389 सदस्यों को यहाँ पे चुना गया था। 389 इतने सदस्यों को यहाँ पर जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाएगा।
ठीक, इतने लोगों को चुना जाएगा। और इसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्यों को शामिल कर दिया गया। 4 चीफ कमिश्नरी, देखिए चीफ कमिश्नरी आज के समय में जैसे आपका देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 राज्य 8 सॉरी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पर जो देखेंगे तो चीफ कमिश्नरी प्रांत आज के समय का यूनियन टेरिटरी राज्य। देशी रियासत 93। संविधान सभा में तो यही तो नहीं आई थी देशी रियासतें, वो शामिल नहीं हुई। ठीक, तो 500 लगभग कितनी थी, इतनी रियासतें थी जो कि इसको एकीकृत करने का, एक सूत्र में बांधने का काम जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए तो उन्हें कहा जाता है कि भारत का विश्व मार्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आइए देखिए। और समुदाय के आधार पर कहा गया कि देखिए समुदाय के आधार पर जो है कि इसमें प्रतिनिधियों को बांट दिया गया था। देखिए सामान्य से 213 प्रतिनिधित्व आएंगे। और यह जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जब चुनाव कराए जाते थे तो 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व, 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व ही जो कि उतनी संख्या पर उनका नेतृत्व करेगा, एक ही था। आप देखिए मुस्लिम लीग के कितने सदस्य, तो 79, SC ST के 28 और सिख धर्म के 4 प्रतिनिधित्व यहाँ पर जो है कि असेंबली में आए। सामान्य से 213, मुस्लिम लीग 79, SC ST 28, सिख 4। ठीक, अब आइए देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू हो गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है कि भारत क्या मनाता है, गणतंत्र दिवस। भारत जो है कि गणतंत्र दिवस मनाता है, अर्थात रिपब्लिक डे। ठीक, तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। आइए देखिए महिलाएं कितनी थी, 15, लेकिन महिलाओं ने साइन करने की बात जब बारी आई तो उसमें से 8 ही महिलाएं आगे आई निकल कर, जो कि उन्होंने साइन कर दिए। ठीक, यहां पर हो गया। ठीक, हाँ, जब प्रारूप समिति बनी थी ना तो उसमें टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। उसमें से एक जो है कि अध्यक्ष और 6 अन्य थे। एक जो है कि अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था और उसमें से जो है कि 6 अन्य सदस्य थे। ठीक, तो यह जो है कि संविधान निर्माण में इतने जो है कि आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न बने तो इतना आपके जो है कि संविधान से प्रश्न, ये निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक, और इसमें जो है कि जब प्रस्तावना बनी तो हमारी प्रस्तावना कुछ ऐसे प्रकार है जैसे चलती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, ये जो की प्रस्तावना हमारी है। ठीक, तो आज के लिए जो है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसमें कितना समय लगा, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक, हम लोगों ने इस पर जो है कि डिटेल से जो है कि डिस्कस कर लिया। ठीक, अब जो है कि यह संविधान किस क्रम का था, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 नवंबर 1950 को यह 76वां जो है कि संविधान दिवस के रूप में ये मनाया गया है। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, तो उस पर जो है कि उस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये जो है कि आपका देखेंगे कि 26
संविधान दिवस जो है कि प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारत में जो कि 2025 में यह किस क्रम का 26 नवंबर 1949 को मनाया गया है? तो यह जो कि 76वें क्रम का था, 76वें क्रम का था। और इस समय जो है कि 8 इसी दिन संविधान का लोकार्पण जो है कि 8 भाषाओं में किया जाएगा, 8 भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान में जो है कि इतना आपका जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।